व्यूअर्स कृपया ध्यान दीजिए। इस वीडियो को शूट दिसंबर में किया गया था, पर किन्हीं कारणवश ये वीडियो एडिट होकर आप तक पहुंचाया नहीं जा सका। तो हमने सोचा क्यों नहीं घर पे वेले बैठे हैं तो अभी एडिट करके आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जाए। तो जो भी शॉट्स आप देखेंगे वो दिसंबर में शूट हुए थे और हम लोग नियमों का पालन करते हुए अपने घर पर ही हैं। तो जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया और अब तक गाड़ियाँ मेरे पास पता नहीं कितनी हैं, गिन भी नहीं पाता, और बंगले 4 हैं और माँ भी है। जोक्स अपार्ट, YouTube कुछ लोगों के लिए सही करियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमारे केस में 2 लोगों ने स्टार्ट किया था और अब हम 6 लोगों से ज़्यादा बड़ी टीम है। मतलब कुछ पैसा तो डेफिनेटली कमाया होगा, और क्योंकि मैं खुद एक फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, मतलब मेरा तो लाइवलीहुड इस पे डिपेंड करता है। बट जो जनरल पब्लिक है, जो हमारे वीडियोस देखती है, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि यूट्यूबर्स करोड़पति हैं। तो देखते हैं यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं और कहां से कमाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की। पार्टनर प्रोग्राम मतलब जब कोई यूट्यूबर अपने यूट्यूब एड से पैसा कमाता है तो उसको बोला जाता है यूट्यूब एड रेवेन्यू, और उसमें एलिजिबल होने के लिए आपको बनना पड़ता है यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू। अब पार्टनर बनने की एलिजिबिलिटी है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। ये 4000 घंटे का वॉच टाइम किसी नए यूट्यूबर के लिए अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, और किसी एस्टैब्लिश यूट्यूबर के लिए अचीव करना सिर्फ 1 दिन का काम होता है। और ये 4000 घंटे पिछले 12 महीनों में मेंटेन्ड होने चाहिए किसी भी यूट्यूबर के, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। तो हमारे चैनल पे देखें तो पिछले 7 दिनों में 22000 घंटे का वॉच टाइम था, मतलब रोज के 3000 घंटे अचीव हो जाते हैं। तो ये कंडीशन जो 12 महीने में एक बार फुलफिल होनी ही चाहिए, वो हम हर रोज फुलफिल कर देते हैं ऑलमोस्ट। बट एक बार क्रॉस करने में बहुत जान लगने वाली है, क्योंकि लेबर लॉ एडवाइजर पे हमने 11 महीने का वेट किया था जब ये कंडीशन फुलफिल हुई थी। 1000 सब्सक्राइबर्स तो कब के हो गए थे, बट 4000 घंटे का वॉच टाइम अचीव नहीं हो रहा था। अच्छा, एक बार एलिजिबल हो गए, उसके बाद हमारे वीडियोस पर ऐड आते हैं, और जब भी व्यूअर ऐड को 5 सेकंड में स्किप भी कर देता है, उस ऐड का भी यूट्यूबर को रेवेन्यू मिलता है, और स्किप नहीं करता है तो भी रेवेन्यू मिलता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐड के डिफरेंट ऐड रेट्स होते हैं जो यूट्यूब चार्ज करता है कंपनीज से जो अपना ऐड चलाना चाहती हैं, और उस पैसे का 55% मिल जाता है यूट्यूबर को और 45% काट लेता है यूट्यूब, जो कि फेयर है। अब इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यूट्यूबर को कभी भी उसके सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग पैसे नहीं मिलते। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने व्यूज पर कितना पैसा मिलना चाहिए, 1 लाख व्यूज पर कितना पैसा मिलना चाहिए। उसको मेजर करने के लिए बना है CPM, यानी कॉस्ट पर मिली। इसका मतलब 1000 व्यूज पर कितना पैसा बनता है, जो कि इंडिया में बहुत ही बेकार चलता है। तो इंडिया का CPM चलता है $1.15 और ऑस्ट्रेलिया का $12 भी है, यूनाइटेड स्टेट्स का $12.5 भी है। मतलब अगर आपके वीडियोस देखने वाली जनता अमेरिका में है तो आप इंडिया से 12 गुना पैसा कमाओगे, और जनता अगर इंडिया में है तो पैसा बहुत ही कम कमाओगे। और हर एक यूट्यूबर को 2 चीजें दी जाती है, एक क्रिएटर स्टूडियो PC वर्जन और एक क्रिएटर स्टूडियो मोबाइल वर्जन। तो इस क्रिएटर स्टूडियो में हर यूट्यूबर ये देख सकता है कि उसको 1 महीने में कितने व्यूज आ रहे हैं, और उन व्यूज में से कितने व्यूज ऐसे हैं जिस पर ऐड दिखाया गया है, क्योंकि हर बार वीडियो पर ऐड नहीं दिखता, ये आपने नोटिस भी किया होगा। तो एक एवरेज लेकर चलो तो 40% व्यूज पर ही ऐड दिखाया जाता है, और उसको हम बोलते हैं मोनेटाइज्ड प्लेबैक्स। अब आता है एक बहुत बड़ा झोल, जो मुझे मेरे YouTube जर्नी में ही पता चला था, पहले नहीं पता था। मान लो 5 वीडियो है, 5 वीडियो पर 1-1 लाख व्यूज है, तो आइडियली सबको यही लगना चाहिए कि सब पे सेम कमाई होगी, बट ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो हमारा जो हाउ टू सेव मनी वाला वीडियो है, उस पे लास्ट 28 डेज में 1,20,000 मिनट्स का वॉच टाइम आया था, और दूसरा वीडियो PF विड्रॉल का, उस पे लास्ट 28 डेज में 3,35,000 मिनट्स का वॉच टाइम आया था। पर जो इनकम है वो हाउ टू सेव मनी वाले में ज्यादा है, $41 की, और PF विड्रॉल वाले वीडियो में $37 ही है। मतलब एक वीडियो पर 3 गुना ज्यादा व्यूज हैं, पर इनकम फिर भी दूसरे वाले की ज्यादा है। और इसी हाउ टू सेव मनी वाले वीडियो ने हमें लास्ट ईयर अक्टूबर में कमा के दिए थे $1400। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि कोई ना कोई एक वीडियो ज्यादा कमाई करके देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है वीडियो 10 मिनट से लंबा है, जिसकी वजह से हम उसके बीच में मल्टीपल एड ब्रेक्स डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स हम आपका एक्सपीरियंस खराब करने के लिए जबरदस्ती एड्स नहीं ठूस सकते, बट 1 या 2 एड्स ऐसी प्लेसेस पर जो आपका एक्सपीरियंस खराब ना करे वो हम कर सकते हैं। इसका दूसरा रीजन हो सकता है वीडियो का टॉपिक इटसेल्फ।
अब एक जगह लिखा है पीएफ विड्रॉल। अब पीएफ से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज मार्केट में नहीं है क्योंकि ईपीएफओ तो एक गवर्नमेंट एंटिटी है, बट दूसरे वीडियो में लिखा था हाउ टू सेव मनी, इंक्रीज योर बैंक बैलेंस। अब इन कीवर्ड्स को टारगेट करके बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एड चला सकती है, जैसे धनी ऐप या कोई भी म्यूचुअल फंड की ऐप। तो इन कंपनीज के पास अपनी ऑडियंस को टारगेट करने की चॉइस होती है कि हमारा ऐड किसी नॉर्मल वीडियो की बजाय ऐसे वीडियो पर प्ले हो जिसकी ऑडियंस इज मोर लाइकली टू परचेज दैट प्रोडक्ट। तो हमारा हाउ टू सेव मनी वाला वीडियो एक आइडियल वीडियो बन गया जिस पर कंपनियां अपने एड्स चलाना चाहती हैं। तो उस वीडियो पर ज्यादा ऐड आने लगे और दूसरे वाले वीडियो पर कम एड्स आने लगे। तो इसमें 80/20 फॉर्मूला काम करता है। मतलब हमारे चैनल के 80% वीडियोस मिला करके इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं जितना हमारे चैनल के सिर्फ 20% वीडियोस ही कर पा रहे हैं। और ऑफ कोर्स कभी कभी कुछ वीडियोस डीमोनेटाइज हो जाते हैं क्योंकि वो यूट्यूब पॉलिसीज को अडहेयर नहीं करते। जैसे हमने ये वीडियो बनाया था जहां पर हमने ये 2 वर्ड लिखे थे और ये 2 वर्ड्स मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि हो सकता है बोलने की वजह से मैं डीमोनेटाइज हो जाऊं, बट आप आइडिया समझ चुके हो कि कुछ वर्ड्स यूज करने से वीडियो डीमोनेटाइज भी हो सकता है। तो यूट्यूब एड रेवेन्यू का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि 2 साल पहले जो वीडियो हमने डाला था वो आज भी कमाएगा अगर उसको कोई देखेगा। तो ये एक तरह की पैसिव इनकम हो सकती है। और अगर कोई यूट्यूबर का कंटेंट बहुत अच्छा है, काफी एंटरटेनिंग है, जिसके वीडियोस बहुत वायरल जाते हैं, उसका एड रेवेन्यू काफी अच्छा आ सकता है। बट लेबर लॉ एडवाइजर के आपने देखे हैं कितने व्यूज आते हैं, और वो क्वेश्चन जो आप सबके मन में है कि हम यूट्यूब से कितना कमाते हैं, वो मैं आंसर कर ही देता हूं। हमारा लास्ट 28 डेज का रेवेन्यू है $1000 के अराउंड। और हाँ, ये एक बार $2300 भी गया है, पर ये एक बार $300 भी गया है। तो ये बहुत ही फ्लक्चुएट करता है। और अगर आप इसके भरोसे YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है मत करिए, क्योंकि ये आपको कब धोखा दे देगा आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि सपोज करो YouTube आज 45% रख रहा है, कल को बोले नहीं हम तो 55% रखेंगे या 65% रखेंगे, आपको 35% ही देंगे, तो आपका रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाएगा। तो ये काफी अनसर्टेन है, स्पेशली जब बहुत सारे तरीके हैं, जब वीडियो डिमोनेटाइज भी हो सकता है, कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। और अगर 80:20 के फॉर्मूला से सोचें तो आपके 100 वीडियो में वो वीडियो है ही नहीं जो आपको बहुत सारा कमा के देगा, तो आपका रेवेन्यू उतना बूस्ट नहीं हो सकता। फिर भी ये बहुत ही सपोर्टिंग इनकम है, इसको बेसलाइन मानकर चला जाता है। और यूट्यूबर्स के लिए कमाने के लिए और भी तरीके होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। थक गया वहां बैठे बैठे। अगला तरीका जिससे यूट्यूबर पैसे कमाते हैं वो है स्पॉन्सर्ड वीडियोस। स्पॉन्सर्ड वीडियो का क्या मतलब होता है? मतलब कोई कंपनी बजाय कि वो यूट्यूब पर अपना ऐड चलाए, वो सीधा यूट्यूबर को अप्रोच करती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को अपने वीडियो में इंक्लूड कर लो और उस बात के हम आपको पैसे देंगे। सिंपल सी बात है। तो एक अच्छे यूट्यूबर की हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपनी ऑडियंस को उल्लू बना के कोई गलत प्रोडक्ट ना बेच दे, और हमारा भी कंसिस्टेंटली यही एफर्ट रहता है। और आपने रिसेंटली देखा होगा स्मॉल केस के केस में कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ पॉइंट्स मैंने इंक्लूड नहीं किए थे, और क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड वीडियो था और किसी ने वहाँ पर बहुत अच्छा कमेंट किया था कि ये वीडियो बायस लग रहा है, अगर आप सही में अच्छी जानकारी देना चाहते हो तो ये पॉइंट इंक्लूड करो। और वो मैंने वीडियो रात के 2 बजे हटा लिया और दूसरा वीडियो बनाया जिसमें मैंने स्मॉल केस की तारीफ और बुराई दोनों की है। तो लेबर लॉ एडवाइजर सिर्फ उन्हीं कंपनीज से स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करता है जिन प्रोडक्ट्स में हमें खुद को बिलीव होता है, या फिर जो हम खुद भी यूज करना कभी चाहते हैं, जैसे इजी प्लान ऐप या फिर keto.org। और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो 2 टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो हो उस प्रोडक्ट को समझाने के लिए, या फिर वीडियो के एंड में मैं आपको ये रेकमेंड कर सकता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपको नीड है तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये स्पॉन्सरशिप मिलना आसान नहीं होता। सबसे पहले एक यूट्यूबर को अच्छा सब्सक्राइबर बेस बनाना पड़ेगा, उसके वीडियोस पर व्यूज आने चाहिए, और कंपनी को भी ये विश्वास होना चाहिए कि अगर हम इसके वीडियो को स्पॉन्सर करेंगे तो उस वीडियो को बहुत सारे लोग देखें। अब स्पॉन्सरशिप से यूट्यूबर्स कितना कमा लेते हैं, तो अगर इसी चैनल की बात करूं तो इसका सबसे पहला जो स्पॉन्सरशिप आया था वो सिर्फ 3000 रुपए का आया था, क्योंकि तब ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, ज्यादा व्यूज नहीं आते थे। बट ऐसा भी नहीं है कि अब बहुत सारे व्यूज आने लग गए हैं। तो स्पॉन्सरशिप कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 3000 to 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए अचीव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा किसी भी एक ब्रांड को कि लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, और लोगों को पता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर हो और आपके वीडियो पर अच्छा खासा एंगेजमेंट आता है। ये नीश वाले चैनल्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है। मान लो आपका एक कुकिंग चैनल है तो आपको उन स्पेसिफिक ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, या फिर आपका एजुकेशनल चैनल है तो आपको किसी एजुकेशन ब्रांड की स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, जो एक वीडियो के लिए नहीं, फॉर अ सीरीज ऑफ 10 वीडियोस, 20 वीडियोस के लिए आपको स्पॉन्सर करते हैं। तो आपको बार बार नए नए स्पॉन्सर ढूंढना नहीं पड़ता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी हमारे व्यूअर्स होते हैं,
हम उनके लिए स्पॉन्सर से डिस्कस करके अच्छी अच्छी डील्स लेके आते हैं। तो हम सीधा सीधा उनको प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करते, हम उनको प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे रेकमेंड करते हैं या बदले में उनको कुछ कैशबैक मिल रहा होता है तब रेकमेंड करते हैं। तो यूट्यूबर्स भी स्पॉन्सरशिप से कमा सकते हैं और यूट्यूबर्स के व्यूअर्स को भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। पर स्पॉन्सरशिप लेना इतना भी आसान नहीं है। कई बार आप स्पॉन्सर का वेट करते रहते हो, स्पॉन्सर आता नहीं है। उस केस में हमें खुद को अलग अलग कंपनीज को अप्रोच करना पड़ता है, उनको प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी पड़ती है कि हमारा चैनल क्यों अच्छा है, हमारे चैनल पर कितने व्यूज आते हैं, उनको कितने कन्वर्जन्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको प्राइस नेगोशिएट करना पड़ता है। तो बहुत सारी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। शुरुआत आपने किया था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, कूल लगेगा, कैमरा से शूट करूंगा, अपलोड करूंगा, फेमस बन जाऊंगा। पर यहाँ पे धीरे धीरे और भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जैसे जैसे आप अच्छे यूट्यूबर बनने लगते हो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप इसको देखने के बाद अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कभी सोचोगे तो कभी भी अपने व्यूअर्स को बेवकूफ़ मत समझिए और कभी भी ऐसा प्रोडक्ट मत प्रमोट करो जो आप कभी खुद यूज़ नहीं करना चाहोगे। क्योंकि कभी भी शॉर्ट टर्म कैश के लिए अपना लॉन्ग टर्म गोल नहीं भूलना चाहिए और कभी भी किसी दूसरे का बुरा करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। और इसीलिए आप लोग उन कंपनीज का नाम नहीं जानते जो हमने आज तक आपको प्रमोट नहीं करी, पर उनके ईमेल्स हमारे इनबॉक्स में ज़रूर आते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे। अब प्रोडक्ट चेकआउट करो तो एकदम कचरा होता है। वो ऐप कभी मैं अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करूँ इस डर से कि कहीं मेरा डेटा तो नहीं चुरा लेंगे। अब ऐसी चीज़ें मैं पैसों के लिए आपको प्रमोट कभी नहीं करता और आपने कभी ऐसा वीडियो देखा भी नहीं होगा। तो YouTube पार्टनर प्रोग्राम में आपको एलिजिबिलिटी क्रॉस करनी पड़ेगी और स्पॉन्सरशिप लेने के लिए चैनल को वर्दी प्रूव करना पड़ेगा, थॉर के जैसे। पर एक तरीका ऐसा है जिससे यूट्यूबर पैसा कमा सकता है और उसको ये दोनों ही काम नहीं करने पड़ते, और वो तरीका है अफिलिएट लिंक्स। तो स्टार्टिंग के डेज में ये सहारा बन सकता है पर इससे कुछ खास कमाई होती नहीं है। तो अफिलिएट लिंक्स होते क्या है? आप कभी भी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे जब प्रोडक्ट्स शॉपिंग करते हो तो आप डायरेक्टली वहां से खरीद लेते हो, बट जब आप हमारे दिए गए लिंक के थ्रू वो सेम प्रोडक्ट खरीदोगे तो बदले में हमें छोटा सा कमीशन मिलेगा। तो हर किसी बड़ी वेबसाइट के आपको अफिलिएट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्किलशेयर, यूडेमी, मेक माई ट्रिप, ओयो। हर कैटेगरी की सर्विसेज के अफिलिएट लिंक्स चलते हैं क्योंकि हर कंपनी को पता है कि बहुत टाइप के यूट्यूबर्स हैं और वो उनके अफिलिएट प्रोग्राम को यूज करके कमीशन कमा सकते हैं, बदले में उनको एक्स्ट्रा सेल्स मिल जाएगी। और ऐसी कुछ वेबसाइट्स भी है जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करके अलग अलग ब्रांड्स के अफिलिएट लिंक्स जनरेट कर सकते हो, जैसे क्यू लिंक, वी कमीशन, एडमिट एड या फिर कॉमली। रटो मत, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अफिलिएट लिंक्स का सबसे ज्यादा फायदा आई थिंक प्रोडक्ट रिव्यूज और टेक चैनल्स को होता है, क्योंकि वो हर नई वीडियो में कुछ ना कुछ अनबॉक्स करते हैं या किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और बदले में उस सेम प्रोडक्ट का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं जो कि अफिलिएट लिंक होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूट्यूबर को कमीशन मिलता है बट आप लोगों को वो प्रोडक्ट के कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते और कई बार वो भी डिस्काउंटेड होता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपका फेवरेट यूट्यूबर है और उसको सपोर्ट करना चाहिए तो आप उसके लिंक से शॉपिंग कर लोगे तो उसको सपोर्ट मिल गया। बट जैसा कि मैंने अभी बताया कि इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है इस इनकम से, क्योंकि इसमें भी कन्वर्जन पे डिपेंड करेगा। मान लो एक वीडियो पे 20,000 व्यूज आए हैं और वीडियो में मैंने किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करी है, तो सारे 20,000 लोगों को थोड़ी खरीदना होता है वो प्रोडक्ट, तो उसमें से सिर्फ 2% लोग ही वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, मतलब 400 लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे और एक सेल पे कुछ इतना बड़ा कमीशन भी नहीं मिलता है। हो सकता है 10 रुपए या 20 रुपए कमीशन हो, तो 200 लोग 10 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए बनते हैं। और काफ़ी बार कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं करना चाहती, कंपनी आपको अफिलिएट प्रोग्राम ही ऑफर कर देती है। वो कहती है कि आपके वीडियोस पर इतने अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आते, बट फिर भी अगर आप हमारे अफिलिएट प्रोग्राम में जुड़ जाते हो और एक वीडियो बना देते हो तो जितना भी आप अफिलिएट कमीशन कमाओगे वो आप ले लेना। तो उस केस में ये प्रूव भी नहीं करना पड़ता कि हमारे चैनल पर कितने व्यूज़ आते हैं, क्योंकि अफिलिएट के केस में जितनी सेल होगी उसके हिसाब से कमीशन मिल जाएगा। हमने भी काफ़ी बार स्पॉन्सरशिप ना लेकर के अफिलिएट प्रोग्राम के लिए ही एग्री किया था। जैसे फिलहाल हम अपस्टॉक्स के साथ कर रहे हैं। अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट खुलवाने पे व्यूअर्स को मिल रहा था 500 रुपये का फ्लिपकार्ट वाउचर। वैसे अभी नहीं मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, और वो तभी मिलता है जब लोग हमारा लिंक यूज करेंगे और कूपन कोड टाइप करेंगे। तो क्या चीज बेचने पे कितना कमीशन मिलता है ये वेरी करता है और ये हर कंपनी के अफिलिएट प्रोग्राम वाले पेज पर लिखा होगा। जैसे अमेजॉन के पेज को विजिट कर सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट बेचने पे कितना कमीशन मिलेगा आप आराम से चेक कर सकते हो। YouTube से पैसा छापने का अगला तरीका है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग पे एक वीडियो तो हम पहले भी डाल चुके हैं, बट वो keto.org का था। क्राउड फंडिंग समझाने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक यूट्यूबर हो, आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और आपके 50,000 सब्सक्राइबर्स को ऐसा लगता है
कि वो आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्योंकि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तो वो 10-10 रुपए देने को तैयार है। तो आप जब 50,000 लोगों से 10 रुपए ले लोगे तो 5 लाख रुपए बन जाएंगे। ऑफकोर्स ये बहुत ही ड्रीमी नंबर है, ऐसा नंबर अचीव बहुत मुश्किल से होता है, बट क्राउड फंडिंग का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो काम आप कर रहे हो, जो काम एक यूट्यूबर कर रहा है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए उसी की ऑडियंस उसको सपोर्ट करती है, और बदले में वो यूट्यूबर अपनी ऑडियंस को कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट दे सकता है, कुछ ऐसा कंटेंट जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जो उसको फंड कर रहे हैं। और यूट्यूबर्स के लिए क्राउड फंडिंग की सबसे फेमस वेबसाइट है patreon.com। और अगर आप ध्रुव राठी या आकाश बैनर्जी दोनों में से किसी के भी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि वो भी पेट्रियन से क्राउड फंडिंग एक्सेप्ट करते हैं और उनकी ऑडियंस उनको सपोर्ट करने के लिए फंड भी करती है। और ये नंबर भी काफी वेरी कर सकता है क्योंकि एक इंसान मिनिमम $5 का डोनेशन कर सकता है और मैक्सिमम तो फिर क्रिएटर अपने हिसाब से सेट कर सकता है। इनफैक्ट पैकेजेस बना सकता है कि आप इतना डोनेशन करोगे तो आपको बदले में इतना कंटेंट मिल सकता है। और कुछ टाइम पहले YouTube ने भी अपना एक मेंबरशिप निकाला था, जो ज्वाइन बटन जो ब्लू कलर का दिखता है आपको, उसको क्लिक करके जो भी हमारे चैनल का मेंबर बन जाता है, हम उसको हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। तो वो मेंबर्स हमारे साथ एक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स ऑन रिक्वेस्ट तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। और रिसेंटली जो जसवीर का केस मैंने आप तक पहुंचाया वो भी हमारे उसी ग्रुप का मेंबर है और उसका भी कॉस्ट नॉमिनल है 160 रुपीज मंथली। तो हम क्राउड फंडिंग से भी इतना पैसा नहीं कमाते क्योंकि हमारे टोटल 76 मेंबर्स के आसपास अभी उस ग्रुप में एडेड है। अगला सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर यूट्यूबर्स हो सकता है लॉन्चिंग योर ओन प्रोडक्ट। इसमें मैं एग्जांपल नंबर 1 बताऊं तो वो हो सकता है मर्चेंडाइज, यानी कुछ भी सामान। जैसे हमारे केस में हो गया टी शर्ट। आपने मुंबई का निखिल या बीबी की वाइन्स की टी शर्ट्स भी देखी होंगी। हमारी टी शर्ट्स भी आपको मिल जाएंगी kadakmerch.com पर, बट हमारा एक्सपीरियंस टी शर्ट्स के केस में इतना अच्छा नहीं रहा है क्योंकि रेवेन्यू हर महीने ही यहाँ से 0 आता है। बट काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जैसे बीबी की वाइन्स या मुंबई का निखिल जिनका मर्च के थ्रू रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि उनकी ऑडियंस ज़्यादा इंटरेस्टेड है मर्च में। लॉन्चिंग योर ओन प्रोडक्ट में ही दूसरा एग्जाम्पल हुआ कि आप अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कोई डिजिटल कोर्स बनाते हो, बट इसके लिए भी एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि उस कोर्स की नीड यानी रिक्वायरमेंट आपके सब्सक्राइबर्स को होनी चाहिए। आप कुछ भी बनाकर अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं पकड़ा सकते। और क्योंकि हमारे चैनल पर मेजॉरिटी ऑडियंस एचआर्स और एम्प्लॉयर्स की है और उन लोगों के काफ़ी महीनों से भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि हम उनके लिए पेरोल प्रोसेसिंग और लेबर लॉज कंप्लाइंस रिलेटेड कोर्स बनाएं, तो हमने भी फाइनली उनकी बात सुनते हुए लेबर लॉ एडवाइज़र अकेडमी लॉन्च कर दी है, जिसमें पहला कोर्स है A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग, जो एचआर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत काम का कोर्स है। इस कोर्स की फुल डिटेल जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं academy.laborlawadvisor.in। और काफ़ी तरीके ऐसे और भी हैं जिसको यूज़ करके यूट्यूबर पैसा कमा सकता है, बट हर तरीका उसके काम नहीं आता। ये मैंने आपको बता ही दिया हमारे केस में, और कुछ तरीके काम कर भी जाते हैं। तो ये तो जान लिया यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं और मैंने अपना एड रेवेन्यू भी डिस्क्लोज कर दिया। अब ये जानते हैं कि खर्चे कितने होते हैं, व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ यूट्यूब चैनल एंड व्हाट इट टेक्स टू रन अ यूट्यूब चैनल, प्रोड्यूस वीडियोस एंड कंटिन्यूसली कीप प्रोड्यूसिंग वीडियोस। तो जब हमने 2017 में स्टार्ट किया था तो एक फ़ोन की इंटरनल माइक से हम सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करते थे और एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर जो हमने फ्री ट्रायल पे ले रखा था उससे एडिट करते थे। तो तब तो एक भी रुपया नहीं लगा। फिर मेरे पास एक फ़ोन था और मैंने 200 रुपये का अमेजोन से एक टेबल ट्राइपॉड खरीदा और एक 200 रुपये की कॉलर माइक खरीदी जिसको हम लैव माइक भी बोलते हैं। तो हमारा तब इन्वेस्टमेंट लगा 400 रुपये। उसके बाद एक पुराना कैमरा पड़ा था हमारे पास जिसको हमने यूटिलाइज कर लिया यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो क्वालिटी तो थोड़ी बहुत इंप्रूव हो गई, बट वो कैमरा वीडियो के लिए सूटेबल नहीं था। तो अल्टीमेटली 2018 की एंडिंग में हमने एक नया कैमरा खरीदा। तो हमने हमारा पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट कैमरा पे किया था और वो भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स अचीव करने के बाद हमने जो हमारी यूट्यूब की इनकम है उसी को इन्वेस्ट किया था। उसके बाद फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट होने लगे। ट्राइपॉड आया, लैपटॉप आया वीडियोस एडिट करने के लिए, लाइट का स्टैंड आ गया, लाइट भी जल्दी 1-2 दिन में आती होगी। फिर जब हमने 2 लोगों को एज एडिटर्स एम्प्लॉय कर लिया तो फिर घर से काम करना भी पॉसिबल नहीं था। फिर ऑफिस में हम शिफ्ट हुए और ऑफिस का रेंट एक अलग खर्चा बन गया अपार्ट फ्रॉम सैलरीज। उसके बाद ऑब्वियसली वीडियो बनाने के लिए वीडियो कंटेंट रिसर्च भी करना पड़ता है, तो हमने कंटेंट रिसर्चर्स को भी हायर किया, बिजनेस डेवलपमेंट के लोगों को भी हायर किया। कई बार वीडियोस बनाने के लिए दूसरे सिटी में भी ट्रैवल करना पड़ता है तो उसकी ट्रैवल कॉस्ट और ऐड हो जाती है। तो ये सारे के सारे खर्चे जोड़ने के बाद आपको कंसिडर करना है कि क्या यूट्यूब आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो काफी लोगों को जो मिथ होते हैं कि यूट्यूबर है तो बहुत करोड़पति होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑफ कोर्स हम वो काम कर रहे हैं जो हमें पसंद है तो हमें ये करने में मजा भी बहुत आता है, बट ऐसा नहीं है कि हम करोड़पति बन चुके हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको लगता है हम काफी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। माय नेम इज मनदीप एंड यू आर वाचिंग लेबर लॉ एडवाइजर।